यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ऑक्शन स्कैम्स ये कैसे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो नॉन एग्जिस्टिंग आइटम वो लिस्ट कर देते हैं, या क्या करते हैं कि वो अगर आप पेमेंट करते हो तो उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं करते हैं। ये किस में होता है? ऑनलाइन ऑक्शन स्कैम में। तो इसमें क्या उनका मोडस ऑपरेंडी है, कैसे वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं जो ऑनलाइन ऑक्शन स्कैम्स होते हैं। इसमें क्या है कि फेक लिस्टिंग करते हैं। स्कैमर्स क्या करता है कि वो एक फेक ऑक्शन फॉर ए आइटम को क्या करता है, पोस्ट करता है। लिस्टिंग जो होती है वो बिल्कुल रियल लगती है कि और जो भी एक करंटली डिजायरेबल प्रोडक्ट चल रहे हैं उसके बारे में लिस्टिंग होती है। अब आप क्या करते हो, विनिंग बिड डाल के आप क्या करते हो, ऑक्शन विन कर लेते हो और आप काफ़ी एक्साइटेड हो अपनी परचेज के बारे में। यू बिलीव कि आपने एक ग्रेट डील आपको मिल गई आइटम के लिए। आप जो आइटम के लिए पेमेंट करते हो जनरली अनसिक्योर मेथड के थ्रू। स्कैमर क्या करता है कि जो पेमेंट की रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू रिक्वेस्ट करता है कि जहाँ पे बायर प्रोटेक्शन मिनिमम है और जो आइटम कभी भी आपके पास आते ही नहीं है। और स्कैमर्स जो होता है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, आपकी कॉल्स का या मेल्स का या मैसेज का जवाब नहीं देता है। तो आप वेट करते रह जाते हो, पैकेज जो कभी भी नहीं आता है। और आप बाद में रियलाइज़ करते हो कि ये स्कैम था, आप अपनी मनी लॉस कर चुके हो। और और ये भी आप फिर पता लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो उस फंड्स को रिफ़ंड करने के लिए। तो इसकी क्या क्या एग्जांपल हैं जो इसमें वो क्या क्या मेथड अप्लाई करते हैं स्कैमर्स ऑनलाइन ऑक्शन स्कैम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो किस टाइप के हैं? तो नॉन डिलीवरी स्कैम में क्या होता है कि स्कैमर जो होता है लिस्ट करता है ऑक्शन में एक आइटम, और जब ऑक्शन एंड हो जाती है तो हाईएस्ट बीडर जो है पेमेंट सेंड कर देता है, बट पेमेंट आइटम कभी भी डिलीवर नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आपने एक हाई एंड स्मार्टफोन काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे ऑक्शन पे विन किया है, आप पेमेंट कर देते हो, बट जो सेलर है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और आप कभी भी वो जो स्मार्टफोन है वो आपको नहीं मिलता है। शिल बिडिंग स्कैम में क्या होता है कि स्कैमर फेक बिडर यूज़ करता है कि आर्टिफिशियल इन्फ्लेट करने प्राइस आइटम करता है कि जैसे सपोज कोई आइटम है उसमें और भी नकली वाले बिडर्स आ जाएंगे, आपने बिड किया है वो उससे ज़्यादा बिड कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फेक बिडर्स हैं वो उसके जो स्कैमर हैं उसी के साथी होते हैं, और वो क्या कर देते हैं कि जो ऑक्शन का प्राइस है हायर कर देते हैं, जितना होना चाहिए उससे जो बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप सपोज बिड कर रहे हो किसी रेयर कलेक्टेबल आइटम पे, तो जब हर एक टाइम आप बिड करते हो अनदर यूज़र क्या है कि इमिडिएटली आपको आउट बिड कर देता है। इवेंचुअली क्या होता है कि आप ऑक्शन एक विन कर लेते हो बट प्राइस मच हायर होता है जितना आपने एंटिसिपेट किया था। और लेटर आपको पता लगता है कि जो अदर बीडर्स थे वो जेन्युइन नहीं थे। जहाँ फिर और क्या किस टाइप का होता है, बेट एंड स्विच स्कैम। इसमें क्या होता है कि स्कैमर एडवर्टाइज करता है वन आइटम इन द ऑक्शन, बट जब आप विन कर देते हो तो आपको जो सेंड जो करता है वो क्या करता है, डिफरेंट जो ओफन इन्फीरियर आइटम होती है वो विनिंग बिडर को वो भेजता है। जैसे कि आपने सपोज किसी ऑक्शन पे डिजाइनर हैंडबैग विन किया है, बट जब आप पैकेज आता है आपके पास, आप देखते हो कि वो तो बिल्कुल एक जो बड़ा सस्ता था, उसका क्या है नॉक सस्ती इमिटेशन है या फेक प्रोडक्ट है जो अथेंटिक हैंडबैग उन्होंने एडवर्टाइज किया था। फिर है फीस टैकिंग स्कैम। इसमें क्या होता है कि स्कैमर आपसे एक्सेसिव शिपिंग वगैरह चार्ज करता है, हैंडलिंग अदर हिडन फी जब आप ऑक्शन एंड हो जाती है इस, और टोटल जो कॉस्ट हो जाती है वो मच हायर हो जाती है जितनी आपने बिलिंग बिड लगाई थी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने सपोज एक ऑक्शन ज्वेलरी पीस ऑफ ज्वेलरी की विन की है और उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको एडिशनल फ़ी पे करनी है इंश्योरेंस पैकिंग और जल्दी शिपिंग के लिए, और ये फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वो जो एक्सीड वैल्यू ऑफ आइटम से भी कई बार वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। फिर हो जाता है कि सेकंड चेंज चांस ऑफर स्कैम। इसमें स्कैमर जो होता है जो अनसक्सेसफुल बीडर्स होते हैं उनको कांटेक्ट करता है
सेकंड चांस की ऑफ़र देता है कि क्या क्लेम करता है कि ओरिजिनल बायर बैकड आउट, कि वो जो ओरिजिनल बायर है उसने मना कर दिया है, तो अब वो चाहते हैं कि वो इस आइटम को आपको सेल कर दें। और आइटम जहाँ तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जहाँ बिल्कुल जैसे उन्होंने लिस्ट की है उस तरह नहीं होती है। इस केस में क्या होता है कि आप एक मेल रिसीव करते हो कि विनिंग जो बिडर था वो बैक आउट हो गया, वो नहीं उसको वो ले रहा आइटम को, और आपको वो आइटम ऑफर कर दी जाती है जो लास्ट बिड प्राइस था। आप एक्साइट होके क्या पेमेंट कर देते हो, बट आपको पेमेंट कभी भी डिलीवर नहीं करती है। फिर काउंटरफीट गुड स्कैम्स में क्या होता है कि स्कैमर जो लिस्ट करता है एक नकली या फेक प्रोडक्ट को लिस्ट करता है एज ए जेन्युइन प्रोडक्ट, और जो लोअर प्राइस होता है ताकि वो बिडर्स अट्रैक्ट हो जाए। आप एक विन करते हो, जैसे एग्जांपल कभी कि एक ब्रांडेड वॉच आप ऑक्शन में विन करते हो, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट की हुई थी कि एक अच्छी कंपनी की है, बट जब आप आइटम को रिसीव करते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि ये तो काउंटरफीट है, नकली है, क्वालिटी बहुत पुअर है, और ब्रांडिंग भी जो मेंशन था वो नहीं है। तो ये भी आपका ऑनलाइन ऑक्शन स्कैम में आ जाता है। फिर पेमेंट फ्रॉड में, अब फ्रॉड में क्या होता है कि स्कैमर जो रिक्वेस्ट करता है वो अनकन्वेंशनल मेथड से करता है, फाइल वायर ट्रांसफ़र से, गिफ्ट कार्ड से, जो कि डिफ़िकल्ट है या रिफंड करने से। जैसे कि सपोज आपने ऑक्शन पे विन किया है, तो वो सेलर कहेगा कि आप वायर ट्रांसफ़र या गिफ्ट कार्ड के थ्रू करें। वो क्लेम करता है कि ये सेफ़र और फास्टर है। जब आप पे करते हो सेलर डिसपियर हो जाता है और आप लूज़ कर देते हो मनी, और आपके पास कोई उसको रिकवर करने का भी कोई आपको मौका नहीं मिलता, जो मेथड नहीं मिलता उसको मनी को रिकवर करने का। और जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इस टाइप का पॉपअप भी आ सकता है जहाँ से ऑनलाइन बिडिंग होती है कि आप वेलकम टू ऑनलाइन ऑक्शन, तो यहाँ पे स्टार्टिंग बिड ये है, बट ये जो आइटम होगी इसका जो प्राइस है सच बहुत ज़्यादा होगा, बट आप इसको जब बिड करोगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता में मिल जाएगी, बट वो नकली होगा या डिलीवरी नहीं होगा। तो यहाँ पे कि नेम योर बिड जैसे हमने यहाँ पे लगा दी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहते हैं कि अगर आपने बिड लगा दी, अगर आप नोटिफाई कर देंगे, जहाँ ऑनलाइन बिडिंग चलती भी रहती है और ये इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती हैं। बाद में आप जब मनी ट्रांसफ़र करते हो तो वो चीज़ आपके पास आती नहीं है, जहाँ इन्फीरियर क्वालिटी की आती है। तो आपने कैसे इनसे बचना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑनलाइन जो ऑक्शन स्कैम्स हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ऑनलाइन एक्शन जो ऑक्शन स्कैम्स होते हैं वो फ्रॉड वाली एक्टिविटी, जिसमें क्या है कि जो स्कैमर है वो बायर को डिसीव करते हैं ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और कॉमन स्कैम क्या होते हैं, काउंटरफीट आइटम, फेलर टू डिलीवर, जो आप परचेज आइटम की है उसको डिलीवर नहीं करते, और जो हैं या ये उल्टा कई सेलर्स को भी वो कर देते हैं कि सेलर आइटम को शिप कर देते हैं बट उनको पेमेंट नहीं करते हैं। तो आपने जो राइट प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, रिप्यूटेबल ऑक्शन साइट्स को चूज़ करना ही है, वेल नोन रिप्यूटेबल ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स जो हैं उनको चूज़ करिए, और रिव्यू और रेटिंग्स वगैरह ऑक्शन साइट की चेक करिए जब बिफोर आप पार्टिसिपेट करते हो। जो सेलर के क्रेडेंशियल है उसको भी वेरीफाई करिए कि उनकी रेटिंग्स के रिव्यू, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है। और जो रिप्यूटेबल प्लेटफॉर्म होते हैं वो उनके मेयर जो उन्होंने कुछ मेथड या क्रॉस चेक्स लगा रखे होते हैं जिसमें वो क्या है कि सेलर्स को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली आइटम को रिसर्च करिए कि आप बिड करने से पहले कि जो आप जिस भी आइटम में आप इंटरेस्टेड हो कि इसकी मार्केट वैल्यू, ऑथेंटिसिटी, कंडीशन चेक करिए। अगर प्राइस बहुत ही कम है जो मार्केट रेट से है तो ये स्कैम की तरफ पॉइंट करता है। आप सेलर से क्वेश्चन वगैरह पूछिए कि आइटम के बारे में। जेन्युइन सेलर जो होंगे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एडिशनल फ़ोटोज़ भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप रिक्वेस्ट करते हो। बट जो फेक जहाँ जेन्युइन जहाँ स्कैमर्स होंगे वो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पे चिढ़ भी जाते हैं, जहाँ नहीं प्रोवाइड करेंगे। और सेलर की जो आपने रेपुटेशन वगैरह देखनी है कि रेटिंग्स है, प्रीवियस वायर ने उनको क्या रेट किया है,
हायर अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव रिव्यू हैं तो वो पॉइंट करता है कि ट्रस्टवर्दी सेलर्स हैं। और फिर आपने जब पेमेंट्स करनी है वो सिक्योर पेमेंट मेथड्स यूज़ करनी है, क्रेडिट कार्ड, पेपल और जो पेमेंट ऑप्शन जो प्रोवाइड हैं ऑप्शन जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जब वायर ट्रांसफ़र नहीं करनी है। आप एस्क्रो सर्विस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो कि जो कुछ ऑक्शन साइट्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो हैं सर्विस आपकी पेमेंट को होल्ड करके रखते हैं जब तक आप आइटम्स को रिसीव नहीं कर लेते हो और वेरीफाई नहीं कर लेते हो। और प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना शेयर करिए हर एक के साथ। सेलर जो है सिक्योर पेमेंट जो ऑक्शन प्लेटफॉर्म का है मतलब ऐसे पर्सनली किसी को मत शेयर करिए। अगर कोई सिक्योर मेथड है उसी को यूज़ करिए। अपने अकाउंट्स को जो सिक्योर करिए प्रॉपरली, यूनिक पासवर्ड से, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहाँ पे भी पॉसिबल हो आपको यूज़ करनी चाहिए। और कहाँ से आपको एकदम खतरा महसूस हो जाना चाहिए कि यार गड़बड़ है कुछ, अगर टू गुड टू बी ट्रू डील्स है, अगर आइटम्स आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट लोअर प्राइस पे मिल रही हैं मार्केट वैल्यू, तो ये गड़बड़ वाला काम है। और जो स्कैमर्स हैं अक्सर क्या करते हैं कि जो अनबीटेबल है, अनबिलीवेबल डील्स ऑफर करते हैं उससे वो बायर को लियर करते हैं। और प्रेशर टू कंप्लीट द सेल, अगर सेलर आपको प्रेशराइज कर रहा है कि सेल अभी आपने क्विकली करनी है तो ये इस पे भी ध्यान रखना है। और अनयूजुअल पेमेंट रिक्वेस्ट आती हैं, अनकन्वेंशनल मेथड जैसे क्रिप्टो करेंसी या गिफ्ट कार्ड, तो वो भी रेड फ्लैग है। और आफ्टर द ऑक्शन आपने क्या करना है, जब रिसीव आप आइटम करते हो तो आप इंस्पेक्ट करिए कि मैच कर रही है कि नहीं डिस्क्रिप्शन के, और जो वो भी फ़ोटो प्रोवाइड की हुई है ऑक्शन लिस्टिंग में उसी टाइप से है कि नहीं। अगर कोई आप देखते हो कि कोई गड़बड़ है उसमें, उस तरह से नहीं है, जहाँ आपने कोई नकली आइटम या डैमेज आइटम है, तो इमीडिएटली ऑक्शन साइट को रिपोर्ट करिए। जो मोस्ट प्लेटफॉर्म है वो बायर प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ उनकी होती हैं। और आपने जो अगर आपके पास स्कैम हो गया तो आप क्या करिए, ऑक्शन साइट को नोटिफाई करिए कि और उनको एज मच एज डिटेल प्रोवाइड करिए ताकि उनको हेल्प मिल सके इन्वेस्टिगेट करने में। और पुलिस कंप्लेंट भी आप फाइल कर सकते हो अगर आपके पास से स्कैम आप पे परफॉर्म हो गया, लोकल पुलिस या साइबर क्राइम डिवीज़न पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज को भी आप कनेक्ट कर सकते हो स्कैम को रिपोर्ट करने के लिए। और हमेशा अपने आप को एजुकेट कीजिए, वो किसी भी स्कैम के बारे में ट्रू है कि अपने आप को हमेशा जो अपडेट रखिए, जो लेटेस्ट ऑनलाइन ऑक्शन स्कैम्स होते हैं, टैक्टिक्स यूज़ होते हैं स्कैमर से। और अपने फैमिली फ्रेंड्स को हमेशा क्या करिए, शेयर करिए इन्फॉर्मेशन कि कैसे ये स्कैम्स एग्जीक्यूट होते हैं और कैसे इनको अवॉइड करना है। तो इन टाइप की गाइडलाइंस को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो जो ऑनलाइन ऑक्शन स्कैम्स होते हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा ऑनलाइन वो एक बढ़िया रहेगा।